कथा बड़ी प्यारी है। भक्तमाल में कई प्रसंग आते हैं। संत माधव दास महाराज परम भागवत, जिन्होंने भगवान के कई बार दर्शन किए, भगवान ने उनके साथ कई बार लीलाएं करी, यहाँ तक कि चोरी भी की राजा के बगीचे में, वही माधव दास। यहाँ तक कि शौच की सेवा भगवान ने अपने हाथों से करवाई। उनको बुखार पड़ गया, शौच हो गया, भगवान छोटे बालक के रूप में आकर सेवा करने लगे। जब पता पड़ गया माधव दास को, बड़ी विचित्र कथा है, मैंने गुरुवार बताई थी, लोटा फेंक के मारा था भगवान को, सूजन हो गई थी भगवान को। हरे राम, भगवान सेवक बन के आए ना, तो उनका जो नौकर था उससे तो नींद आ गई, लेकिन ठाकुर जी जागते रहते हैं। उनका रूप धारण करके भगवान आए। अब आना था नौकर को, वो नहीं आए तो भगवान ने इंतजार किया, तो भगवान आए तो 5-10 मिनट देर से आए। गुस्सा आ गया माधव दास जी को। वो शौच वाला लोटा खाली उठाकर भगवान के सर पे दे मारा। भगवान ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। तो दूसरे दिन फिर उनको करुणा आई, अरे बेचारे को थोड़ी सी गलती की वजह से लोटा फेंक के मार दिया। तो दूसरे दिन बुलाया, सेवक को कहने लगे, अरे बेटे बुरा मत मानना, कल तुमने इतनी देर कर दी रात को, तुम जानते हो मैं बीमार हूं, इतनी देर कर दी तो फिर मुझे लोटा मारना पड़ा, बुरा मत मानना, देखूं तो तुम्हारा माथा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। नौकर ने कहा, क्या बात करते हो आप, मैंने तो जल्दी नींद कर ली, सो गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो उठा ही नहीं नींद से। अब माधव दास का दिमाग ठनका कि फिर लोटा किसको मारा। हरे राम। सुबह हुई, दौड़ते दौड़ते भक्तगण आए और कहने लगे, माधव दास जी, माधव दास जी। अरे भैया क्या हुआ, चलिए मंदिर चलिए, पुजारी जी बुला रहे। अरे हुआ क्या, बोले ठाकुर जी के सर पे बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, माथा सूज गया उनका। दौड़ के आए, बोले इसी जगह तो मारा था लोटा। कहने लगे, क्यों परेशान करते हो, किसने कहा तुमको नौकर का रूप धारण करने के लिए, तुम ही आए थे ना। भगवान चुप, कहते क्यों नहीं। भगवान बोल पड़े, मूर्ति में से आवाज आई, हाँ हम ही आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत ज्यादा तुमको आनंद आ रहा है नौकर बनने में, सेवा करने में। हाँ, हमसे पूछ के आए, हमने कहा आओ, लोटा नहीं खाओगे तो और क्या करोगे। भगवान को गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं आया, भगवान खींच गए, बोले एक तो सेवा करो, लोटा खाओ, फिर डांट भी खाओ। प्यार नहीं करते, पुचकारते नहीं, दवा नहीं लगाते, उल्टा चिल्ला रहे। हरे राम। तो भगवान ने दूसरे दिन बड़ी मधुर लीला करी। माधवदास जैसे ही आए तो माधवदास पे प्रसन्न होकर अपना जो एक मणि रत्नों का हार होता है वो भगवान ने धारण किया था। माधवदास जी ने प्रणाम किया। माधवदास जी तो चले गए, लेकिन भगवान माधवदास का रूप धारण करके मंदिर से बाहर निकले, वही रत्नों का हार पहने एक गाने वाली के पास पहुंच गए जो गीत गाती थी। अब वहां पहुंच के बोले, हमें भक्तों के भजन सुनाओ। एक भजन, दूसरा भजन, तीसरा भजन। बोले हम प्रसन्न हुए, ये लो हीरो का हार रत्नों का, तुम रख लो। अब वो गदगद हो गई। अब भगवान नदारद हो गए। अब पुजारी जी ढूंढे तो माला गायब, वो भी रत्नों की, हीरो की माला। अरे कहाँ गई, नगर में ढिंडोरा गया, लोग खोजने लगे। गणिका डर गई, दौड़ते आई, बोले हम, ये तो हमारे पास ये माला, यही ढूंढ। बोले यही तो है, तुमने कहां से लाई, चोरी करी। बोले मैंने चोरी नहीं करी। कहां से आई। बोले हमको तो माधव दास जी देकर गए थे। अब पकड़ा माधव दास जी को, एक डंडे से बांध के रखा। अब सजा सुनाई गई, 50 कोड़े मारे जाएं। अब कोड़े उठा के जैसे ही मारने लगा तो अब भगवान याद आए। बोले भगवान 50 तो क्या, मैं तो 20 में ही चला जाऊंगा, तुम्हारे पास ही पहुंचूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास पहुंचूं, आप हमारे पास आ जाओ, प्रभु कृपा करो। अब डर गए। अब कोड़े लेकर खड़ा है सामने मारने वाला, तो इतने में देखा एक छोटा सा बालक 8 साल का सामने से खेल रहा है, बढ़िया सांवला सलूना, बड़े बड़े बाल हैं। कहा है ओ चाचा। बोले तुमको क्या, इधर हम पिट रहे, तुमको मजाक सूझ रही। बोले नहीं नहीं, बात क्या, हमको सुनाओ, हो सकता है हम बचा ले। अरे लाला तुम क्या बचाओगे,
ये राजा हमारी बात सुनेगा? कौन हमारी बात सुनेगा? सब सबूत हमारे खिलाफ हैं, ये गणिका खिलाफ है, ये हार खिलाफ है। बोले एक बात है, हम कहे तो आपको बचा सकते हैं। अरे तुम कैसे बचाओगे? बोले हम ही तो देकर आए थे ना हार उसको। हाँ तुम, भगवान गायब। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान के विग्रह से आवाज आई, हमारे भक्त को छोड़ दो, ये हमारी लीला है, हम ही ने हार पहुंचाया था। तो पुजारी जी माफी मांगने लगे। भगवान की आवाज आई है भैया, छोड़ दिया माधव दास को। फिर माधव दास आए, भगवान को निहोरा देने लगे, काहे को परेशान करते हो? हाँ ये सब क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले हम भक्तों की अपने हाथों से सेवा न करें तो मजा नहीं आता, हाथों में खुजली होती है, इसलिए 4-4 माहें हमने धारण की हैं। बोले भगवान एक बात बताओ, मैं जरूर बीमार हूं, बार बार शौच करने जाता हूं, इतनी गंदी सेवा तो घर वाले भी नहीं करते, आप करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप चाहो तो अपने शक्ति से मेरे दुख दूर कर सकते हो, आप तो योगेश्वरेश्वर हो, क्या नहीं कर सकते? श्री कृष्ण कहते हैं कि माधव दास मैं चाहूं तो सारी दुनिया का दुख दूर करूं, लेकिन मेरा ही एक कानून बनाया हुआ है, क्या? कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों का विधान अटल, आज नहीं तो कल। माधव दास ने कहा फिर अगर यही करना है छल, तो फिर भक्ति करने का लाभ क्या हुआ? भगवान ने कहा एक बात बताओ, आप कितने महीनों से पीड़ित हो, आपको तकलीफ महसूस हुई, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आई? बोले हाँ ये बात तो सही है, बीमारी है, मर्ज है, पर दर्द नहीं है। बोले यही तो भक्ति का लाभ है। दुख आएंगे, आपको छू नहीं पाएंगे महाराज। अरे तो काहे को आप परेशान होते हो, दुख ऐसे ही क्यों नहीं दूर कर देते हो? तो बोले ठीक है, आज से तुम्हारा बुखार खत्म। और भगवान ने कहा, और माधव दास बिल्कुल हट्टे कट्टे पहलवान हो गए, बुढ़ापे में तंदुरुस्त हो गए, माल मलाई मालपुआ सब खाने लगे, झीमने लगे, खूब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। जैसे ही माधव दास ठीक हुए, भगवान को बुखार हो गया, भगवान बीमार पड़ गए। भक्त पूछने लगे आपको बुखार की क्या ताकत की आपको पकड़े? बोले बुखार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने बुखार को पकड़ा। कैसे? बोले माधव दास के जो कर्मों का विधान था वो हमने अपने शरीर पे ले लिया। वही कथा है कि आज तक जगन्नाथ भगवान देखो बीमार पड़ते हैं 15 दिन, ये माधव दास का बुखार उठाया भगवान ने। हरे राम। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं बिक जाता हूं भक्तों के हाथ, सुध बुध नहीं रहती भैया हमको फिर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं कि अगर भक्तों का जो प्रारब्ध है मैं अपने पे ले लेता हूं, या अगर वो भोगते हैं तो उनको महसूस नहीं होने देता, कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा होती है, यूं गुजर जाती है। हमें कांटे की पीड़ा तो होती है, आह भगवान क्या पाप किया, इतना जोर से कांटा लगा, पर ये भूल जाते कि यहाँ पे फांसी लगने वाली होती तो, यहाँ जान जाने वाली होती, क्या पता। हरे कृष्ण। तभी कहते हैं भैया तुम करो भला हम भलो न जाना। तुम तो भलाई करते हो, पर तुम्हारी भलाई को, तुम्हारी करुणा को हम समझ नहीं पाते। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण।